श्री गुरुभ्यो नमः। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेर्तिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। हरिः ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण विशेषण विशिष्टागाम अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम గోత్రోద్భవస్య భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి.
ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, కోరికలను, ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ భూమి నీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से। इस एसवीबीसी का संचालन टीटीडी द्वारा किया जाता है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म कलयुग के प्रत्यक्ष देव का यह शुभ विवाह होता है माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार हैं, भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं। माता भूदेवी धरती माता हैं हमारी। ये दोनों माताएं जगन माताओं का विवाह परमपिता परमेश्वर श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के साथ संपन्न होता है प्रतिदिन दोपहर 12 बजे। इसीलिए ब्रह्मपुणीमहे ब्रह्मा पुनातो निरुपमगुण सिंधुर नित्य लक्ष्मी समेतो निखिल निगमवेद्य निस्तलो वेंकटेशः हृदयचरण समर्चा सक्त भक्तौ करक्षी निवसकृतगे मे स्वांग्रभक्ति निवितन्वन् शुक्लां प्रधरं विष्णुं सुवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्गलिकं स्मरामि श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सोत्थितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः। श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा पोत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुमन्यतां प्राणानागम्य। अस्यां श्वेतो श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् असदेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्कलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमनीला समेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थम् श्री वैकानसभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योगकर्माङ्गं रक्षावधकर्माङ्गमुपासनाग्नौ आघातकर्माङ्गं माङ्गल्यकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वावकरणसत्यर्थं वृद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये। आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये, तदङ्गं करकाराधनं करिष्ये। ओं धारात्मसमानशेषो सरत्सरित्स परिपूर्तेषो अपोपकरन् प्रतिपादयिष्ये। गृणं दत्ताकं सदकं शर्मा समापस्यवा शुतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुतमा पूता
पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेत्या मेत्यतमा अमृता अमृतरसाः भूता पवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः वां येते शतम्बरणगे सहस्रं विघ्निकाः पाशा ततः पुरुत्रा तेऽद्योगिनस्तविष्टर्विश्वे देवा अमुञ्चतमृतस्य करके पाञ्चपतिकमवाहयामि जले वर्णमवाहयामि विशेषमवाहयामि रक्तामृतमवाहयामि यादस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासरम् वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्परदवाहनं ममाग्नेयोगस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदात्तं महितो निशम्भो वैरदन्ते सुगणदत्तां वैशामदेशावदानमनादिः यामे शस्तां दरितां ददातो पद्माकरमण्डले वंशक्सिरमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानपाकरमवाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व वसुधप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापाणि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापाणि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापाणि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति वदानि पस्पसे हिन्दस्य गज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरायुधं तद्विप्रासायुपण्यवोजाग्रवाकं वत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्ने विस्तृणिगाम देवा भद्रं पश्ये माक्षविजत्राः स्थिरैरङ्गैः सष्टुवाकं तस्तनोभिर्वशेम देवगितं यदायुः पदमिन्नसरदो अन्तिदेवागत्तानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रा सौयत्रपतरो भवन्ति मानो मध्या त्रिशता गर्गन्तो अयोधक्षमधर्माता सपिता सपुत्रः वैश्वे देवा पञ्चजना दरिद्रं यत्पुण्यं नक्षत्रं दुर्वेदपुषं यदा वै सौर्यवदेति अथ नक्षत्रं नगते यावत् सौर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीतगत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्य अस्यां श्रुतो महोत्सकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्या भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तो पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तो पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तो स्वस्ति न गिन्तो पुत्रस्तवादस्तु न पूषा विस्तवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातो प्राणानागम्य अस्यां जगतोऽसिनो सुरः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यां स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति प्रत्यास्महव्यै नमसोमसत्या मित्रन्देवमतिथेगन्नोऽस्तु अनुराधान् अभिषा वर्तयन्तः तदञ्जीवसमीराः प्राणानागम्य अस्यां वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टामगापवस्थानभोज्ये धातना आपो जनिगताजनः पवमानस्वर्जनः पवित्रविदर्शनिः यः पोतासपनातमां पुणन्तु मादेव जनाः पुणन्तु मनवोधिगां पुणन्तु विश्व आगमः चतवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनागमां शुक्रेण देवतीत्यत अग्ने कृत्वा कृतो कुम्भृण यत्ते विवृत्तमुक्षसे अग्नेवितमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाप्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुणते दैव्याघात् यस्ये भक्वे स्तनवा वेतपुष्टाः तगामसमाद्येषो वयज्ञस्यामतगौरगीनां वैश्वणरोऽस्य ब्रह्मा पुनात् वातप्राणेने शिरोमगोभोः
द्यावा पृथिवे पगसापयोभिः ऋतावने यज्ञगे मापणीतां बृहद्भ्यः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमुन्नभिः आग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुणीमहे यः पावाणीरत्येते श्रीविस्सम्बुतगम्बसं सर्वगं सभूतमश्नादे स्वैतं मातरिष्वणा अवमानीर्यो हत्येते श्रीविस्सम्बुतगम्बसं तस्मै सरस्यै दुःखे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पवमाने स्वस्यगने कृतगागे पगस्वते श्रीविस्सम्बुतोरसः ब्राह्मणे श्रमृतकं पितं पवमाने दिशन्तनः इमं लोकमदो अमं कामान् समद्दगन्तनः देवे देवैः समावृताः पवमाने स्वस्यगने कृतगागे कृतश्चदः श्रीविस्सम्बुतोरसः ब्राह्मणे श्रमृतकं पितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यप्रणन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं तदोद्यामुखं मृण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयं भूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रस्तु नेति सगमा पुनातो सोमस्तत्यावृणः समीच्या यमो राजा प्रणविपुणातमां तदवेदामोर्जगञ्चा पुनातो तच्छम्यो न प्रणीमहे गातुं यज्ञागा गातुं यज्ञपतगे दैवी ईशस्तरस्तरः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातवेषितं षण्णो अस्तद्यपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां सुदेवार्तशोमार्जगन्तां दक्षिणागां दिशिमाठाः पतरोमार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशिग्रहां वशवोमार्जगन्तां दस्यावोषधयो वनस्पतगोमार्जगन्ताम् ऊर्ध्वागां दिशयज्ञः संवत्सरो यज्ञपदन्मार्जगन्ताम् अदोतरातरेर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् अनारणीयान् मनतो महीयानात्मा गुहागां निगतोऽसु जन्तोः तव कृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादात् किमानमेषं सप्त प्राणात् परमन्ति तस्मात् सप्ताचितः समितः सप्तजिह्वा सप्त किमे लोकाय हृदरन्ते प्राणः गुहासकां निगतः सप्त अतः समुद्राकरयत् सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधगौरसाश्च येनैषभूतस्तुष्टत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेकवेणां षड्विप्राणां मगिषो मृगाणां सेनागर्ध्रानागस्वदर्वणानागं समपवित्रां मर्त्येतिरे भण्णे पुनराग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पाद्यं पुनरर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदासकं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि सुबलार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब अंकुरार्पण का पवित्र कार्य संपन्न किया जा रहा है। अभी विश्वक्सेन महाराज की पूजा संपन्न हुई, जो कि भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष हैं और भगवान के प्रत्येक उत्सव में सुरक्षा एवं निरीक्षण का दायित्व उन्हें ही सौंपा है भगवान ने। तो ये अंकुरार्पण का पवित्र कार्य मिट्टी के पात्रों में नवधान्य डाल करके जल सिंचन करके उन्हें अंकुरण के लिए रखा जाता है और तुलसी पत्रों, पुष्पों, तांबुल इत्यादि से आच्छादित करके अंकुरण हेतु नवधान्य के बीज डाले जाते हैं। इसे अंकुरार्पण कहा जाता है। यह अंकुरार्पण अति पवित्र माना गया है और किसी भी दैवीय उत्सव में यह अनिवार्य भी माना जाता है, क्योंकि बिना अंकुरार्पण किए कोई भी दैवी उत्सव संपन्न नहीं होता है, वह प्रेताविष्ट माना जाता है। इसलिए इस परम पवित्र अंकुरार्पण का अत्यधिक महत्व है और इसे अनिवार्यतः संपन्न किया जाना ही होता है। अब अंकुरार्पण का एक और महत्व यह है कि इस अंकुरार्पण से जो अंकुरण होता है उससे ही निर्धारित होता है भविष्य का समय।
राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक जो भी परिस्थितियां हैं वे इस अंकुरण के अनुसार ही उनका आंकलन किया जाता है। भविष्य में अंकुरण अच्छे से होता है तो राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक इत्यादि परिस्थितियां, देश, समाज, परिवार इत्यादि का अंकुरण से अत्यधिक संबंध है और अंकुरण अच्छे से होने से ये सब परिस्थितियां अच्छी होंगी। और समस्या हुई, अंकुरण काला पड़ा या नीचे की ओर होने लगा तो फिर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए ये अंकुरार्पण परम पवित्र एवं अनिवार्य अंश होता है। अब भगवान को वर रूप में पूजा करके, उनकी माताओं को वधुओं के रूप में पूजित करके अब इन्हें रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। जैसे हम लोगों के वैदिक विवाहों में वर वधु को रक्षाबंधनम बांधा जाता है, उसी प्रकार से रक्षाबंधन पूजा करिष्ये। ओम षण्णोदत्तादोजगर्तां स्वयं परग्रहमृतके मृतागा। ओम से समवाहयामि सहस्रे समवाहयामि अनन्तमवाहयामि नागरजमवाहयामि शेषाग्रमः इदमासनम् शेषाग्रमः पाद्यं समर्पयामि हर्घ्यं समर्पयामि याचमनीयं समर्पयामि शेषाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नमेतामस्विना भगस्वस्ति देवेतरनर्मणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति ज्ञावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वयब्रुवामहे समं वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं दस्तगे स्तग आदित्यासो भवन्तरः विश्वे देवानो अद्यारुस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तगे देवा अवन्तर्भवः स्वस्तगे दस्तनो रुद्रपात्तंहासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पद्ये रेवते स्वस्ति नगीन्द्रश्चाग्निदस्तनो युधे कृते स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विवा पुनर्दताग्नता जानता संगमे महे स्वस्तगनं तार्क्षमर्षणे महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुराग्नविन्दसकं समत्स बृहद्यशोणाविवारुहेम अं होमुच माङ्गीरसङ्गं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चितार्क्षं प्रयतवानि शरणं प्रपद्ये श्रुतिसम्भाते शपगन्नोऽस्तु शुभगुं शुभम्। विधि पूजन करके ये रक्षाबंधनम उनके दाएं हाथ में बांधा जाएगा। उसी प्रकार दोनों जगन्माताओं को, दोनों जो वधुएं हैं इस कल्याणोत्सव की, माता श्री देवी एवं माता भूदेवी को भी उनके बाएं हाथों में ये रक्षाबंधनम बांधे जाएंगे। इस प्रकार से यह परम पवित्र रक्षाबंधनम का कार्यक्रम अभी संपन्न हो रहा है। अंत में अर्चक स्वामी को भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, जिससे कि वे इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन निर्विघ्न होकर के पूरा कर सके। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की महिमा अपरंपार है। इस कलयुग में परमात्मा ने वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के रूप में तिरुमला के पर्वत पर अवतीर्ण होकर हमें शुभ अवसर प्रदान किया है कि हम इन भव बंधनों से मुक्त हो सके। भगवान की असीम कृपा ही है कि उन्होंने अत्यधिक सरलतम मार्ग इस कलयुग में दिखाया है। वह है उनका रूप ध्यान, उनका दर्शन। केवल दर्शन सच्ची भक्ति श्रद्धा के साथ की जाए तो हमें मुक्ति प्रदान कर देते हैं भगवान। 4 प्रकार की मुक्ति है। आनंद निलयम में भगवान दर्शन देते हुए भक्तों को मनोवांछित फल दे रहे हैं। मोक्ष 4 प्रकार का होता है: सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य। सामीप्य का मतलब है सानिध्य, भगवान के समीप सदा रहने की आकांक्षा।
सालोक्य, उसी लोक में रहना, भगवान के लोक में निवास करना। सायुज्य, भगवान के साथ एक हो जाना, एक। और सारूप्य, भगवान का ही स्वरूप ग्रहण कर लेना। किसी भी प्रकार का मोक्ष प्राप्त होने से पुनर्जन्म नहीं होता है। यदि होता भी है तो अवतार काल में भगवान के अवतार के साथ ही वह भी आता है और भगवान की लीला का पात्र बन जाता है। सामीप्य, यह मुक्ति जिसे सानिध्य भी कहते हैं, यह मुक्ति सर्वोत्तम होती है। इसमें भगवान के समीप स्थान प्राप्त होता है। और भगवान के लोक में रहना सालोक्य है। दूसरे भगवान के समान रूप प्राप्त करना सारूप्य है। और भगवान के सदृश ऐश्वर्य को प्राप्त करना सधर्म्य है। इस प्रकार से भगवान के की कृपाएं अनंत हैं। उन्हें केवल प्रसन्न किया जा सकता है भक्ति से। सच्चा मन उनको आनंदित करता है। भगवान को प्रसन्न करना होगा। मोह कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ने कहा है। भगवान के सामने कोई भी कपट, छल, छिद्र, दिखावा, आडंबर, ये सब नहीं चलता है। भगवान नाखुश हो जाते हैं उससे और दंड भी दे देते हैं कभी। इसलिए भगवान के समक्ष साफ मन से हमें जाना होगा, क्योंकि वो तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। वहां उनसे कोई होशियारी नहीं की जा सकती। इसलिए भगवान के समक्ष पूर्ण समर्पण भाव से हमें जाना होगा। भगवान को अब रक्षाबंधन बांधा गया है। अब दोनों माताओं को भी रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। यह विवाह का एक अनिवार्य अंश है। ये जो भगवान की मूर्ति हमें दिखाई पड़ रही है, इसे मलयप्पा स्वामी कहा जाता है। तिरुमला आलय, जिसे कि आनंद निलयम कहा जाता है, में उभय देवियों के साथ, दोनों देवियों के साथ प्रत्येक उत्सव में, प्रत्येक शोभा यात्रा में भाग लेने वाले उत्सव श्रीनिवास मूर्ति को श्री मलयप्पा स्वामी, उत्सव वेरम, मलयक्कु नियनिम्न पेरुमाल कहकर पुकारा जाता है। 13वीं शताब्दी के शिलालेखों में मलयप्पा स्वामी का उद्धरण हमें प्राप्त होता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के आदेशानुसार अर्चक गणों द्वारा अन्वेषण करने पर मलयप्पा कोन नामक क्षेत्र में इन उत्सव मूर्तियों के स्वयं व्यक्त मूर्तियों के रूप में उपलब्ध होने के कारण उस दिन से वे मलयप्पा स्वामी के रूप में प्रख्यात हुए। मलयप्पा कोन नामक क्षेत्र, वहां पर ये स्वयं व्यक्त मूर्ति प्राप्त की गई थी। तिरुमला में प्रतिदिन होने वाले कल्याणोत्सव, उंजल सेवा, वसंतोत्सव, सहस्र दीपालंकरण सेवा के साथ वार्षिक ब्रह्मोत्सव एवं अन्य उत्सवों में शोभा यात्राएं श्री मलयप्पा स्वामी की ही होती हैं। इसी कारण से मलयप्पा स्वामी को नित्य कल्याण चक्रवर्ती उत्सव देवता के रूप में भी पुकारा जाता है। आनंद निलयम में अद्भुत दर्शन देने वाले स्वामी की मूल विराट मूर्ति खड़े रूप में स्थिर दर्शन को मलयप्पा स्वामी के रूप में भक्तगणों के पास आकर अपने चर दर्शनों द्वारा अनुग्रहित करना भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की विशेष लीला ही तो है। वत्सांकम पुंडरी कायताक्षम शंखम चक्रम धाराय संतम कराभ्याम दातारम तम पाणिना वैवराणाम अन्यनांकम बिभ्रतम भ्राजमानम। श्री वत्सांकित भगवान श्रीनिवास शंख एवं चक्र के साथ अपने हृदय में
लक्ष्मी जी को स्थापित किए हुए तिरुमला में दर्शन देते हैं। तिरुमला में पूजित होते हुए कलयुग के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी का आलय आनंद निलयम विश्व प्रसिद्ध पवित्र क्षेत्र है। भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो उनके चरणों में अपने हृदय को स्थापित करना होगा। अब अर्चक स्वामी अपने स्थान पर जाते हुए अब अग्निदेव को प्रकट करके उन्हें साक्षी बना करके इस वैदिक विवाह को आगे बढ़ाया जाएगा। भगवान का यह पवित्रतम कल्याण समस्त सृष्टि को आनंद देने वाला। आघारम करिष्ये वम ये तोर्मिन्द्रम स्तवाम शुद्धम शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्तैर्वा वृद्धां संवृद्ध आशीर्वा अन्नमत्तो इंद्र शुद्धो नागहि शुद्ध शुद्धाभिरुचिभिः शुद्धो रिगिन्द्रा आर्या शुद्धो मध्य सौम्यः मगिदेवा तृणमागजन्तां मय्याशीरस्तो मगिदेवभूतिः दैव्या होतारावृषन्तपूर्वैरिष्टास्याम तनुमा सुवीराः उद्दन्यमानमस्य अमेत्यं रूपात्मानं यजमानस्य कंसो शिवन्नो माता पृथिवी तोकसाता तत्सुतरवरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगागान प्रचोदयात् जातवेदो भुवनन्तवतो गच्छनिष्यते अग्निमश्वत्तायुगं श्रीघट्वाद्रिगण्यामयोभोः कृतप्रतीकारतगाणिरग्नेर्कृतैः सविद्धो कृतमस्यान्नम् गतप्रहस्तादेवहन्ते कथं पिबन् सिगदायक्षिदेवान् अवतिरमन्यस्व सरस्तिरमन्यस्व देवसविधः प्रसुमान् तत्सवितुर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगागान प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तादुधीमतस्सरुचो वेन आवः सा भूत्न्यापमा अस्य विष्टादश्चुनदस्य वः वं ब्रह्माणमवाहयामि प्रजातिमवाहयामि हिरण्यमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमा धेनकं सोमा अर्वन्तमासकं सोमा वीरं कर्मण्यं ददातो साधन्यं वृत्तकं श्रेयं दशुनदस्मै ओं सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः आद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि समप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतामित्रलोकस्तत्रैव विजयमानञ्चदेः ॐ प्रोक्ष पात्रादादावमाधागा पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षागत्वा पृथिव्यै त्वा कोशागत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णामृतन्त्वास्त्रनामे पाठस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमवाहयामि महाविष्णुमवाहयामि सदा विष्णुमवाहयामि यवनामवाहयामि श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः शुन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मण्डव प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमाप प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तं नाकस्य पृष्ठेजमानो वस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतामित्रलोकस्तत्रैव विजयमानञ्चदेः ॐ प्रणयत्समप्रणयत्वापो देवीभ्यगं सुखं साधिगन्तरः को वा जनक्तसवा जनक्तो संविषन्तां द्विषत्पात्राणदेवगिज्जाङ्गे दक्षिणप्रणितो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातिमवाहयामि ब्रह्माण्डमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोममवाहयामि अग्निशोमानवाहयामि ब्रह्माण्डमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसुनवाहयामि मरुतमवाहयामि रुद्राणवाहयामि आपौ उपस्पस्यामि श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि मृडमवाहयामि आदित्यनवाहयामि हस्तिनमवाहयामि पूषणमवाहयामि क्षमक्षेमवाहयामि औपासक्यस्मान् देवान् समदेवानवाहयामि आज्यपात्रे ब्रह्मेष्णरपामि इन्दाष्णरपामि वसुभ्योष्णरपामि मृद्योष्णरपामि रुद्रेभ्योष्णरपामि आपौ उपस्पस्यामि महाविष्णुष्णरपामि बृहस्पतिष्णरपामि मित्राष्णरपामि वरुणाष्णरपामि आदित्येभ्योष्णरपामि अस्सभ्यांष्णरपामि पूष्णेष्णरपामि कक्षाष्णरपामि कक्षे सोमाष्णरपामि औपासज्ञष्णरपामि विश्वेभ्यो देवेभ्योष्णरपामि सर्वदेवेभ्योष्णरपामि आज्यं तत्प्रदर्शयामि चरं तत्प्रदर्शयामि अग्ने ज्योतिरसि
सवितः स्वाहा अमृतमशिवारणमसि अन्तरिकं वक्षो अन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट अरातयः चित्परिस्थापना तच्चिद्रणपवित्रेण सूर्यस्य तस्य विस्वाहा वाक्परिस्थापना तच्चिद्रणपवित्रेण सूर्यस्य तस्य विस्वाहा देवस्तासवितापना तच्चिद्रणपवित्रेण सूर्यस्य तस्य विस्वाहा करसम्पूर्णव समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यङ्गस्पर्शयित्वा अभ्यच्च अक्षता आज्य चरुभिः इन्द्रागर्मः अग्नये नमः यमाय नमः कीर्तये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेसे नमः सगोदसे नमः अजराप्रवे नमः विसर्पणे नमः यज्ञपुरुषाय नमः अतिरमन्यस्व उदरमन्यस्व सहस्रमन्यस्व देवसविधप्रसवाम् अगन्तगत्व आत्मतवेदस्तेनेत्यस्य वर्धस्व चेर्धवर्धगचास्मानमृगपुरुषमत्सेनान्नाद्येन समेतय स्वाहा वायुव्याधाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अभोगस्यां शिविष्टवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा सूर्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाक्षे सोमाय स्वाहा उपासनेज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्यापगार्याचरं सावित्रा गृहीत्वा च भाव्यागते ज्योति ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अवितेरमक्कस्तादेवतविधप्रासाभिः प्राणानागम्या अस्यां श्रोतो श्रीनिवासनामैवागमहोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नो आघारान्ते सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवदेवैष्णवोत्तरघोष्ये अवितरमुन्यस्वा सहस्रमुन्यस्वा देवसविधप्रसवां त्वं मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्यासपृथा विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रयधानदे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अधा आभ्यः धर्माणधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि प्रसदगतावतानि वर्पते विन्दसगज्जस्सगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्तु सूर्यः योजक्षरागतज्ञ स्वाहा हृदयप्रासो पण्यवो जाग्रवागं सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदज्ञ स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा अवितरमक्कस्तादेवसविधप्रासाभिः పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు
వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము ఏడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या प्रनिवृत्त्या भ्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुराकाशवदहङ्कारं व्यक्ता व्यक्तसप्तवर्णीरावृते अस्मिन् भगवते ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्माणन्ताष्ट दिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् आतल वितल सुतल तला तल रसा तल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्तभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालागमानस्य पणिराजशेषस्य सहस्रवणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दन्ते शुण्डात्तण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमणी रक्षोमती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती चष्टदेवपरी विराजिते इन्द्राग्नेयमणिरति वर्णवायुकुबेरगीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोका लोकाचलवलयते लवणे क्षुदिक्षिरसिद्धोदकाख्य सप्तान्नवपरिवृते जम्बोप्लक्षकरकोंसकसाल्मली पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमणिहृदृक्षवत्पिन्द्यपारिजात्राख्य सप्तकुलवरत विराजते भारतकिम्बुर्हरीणावतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरुणकौर्वर्षाख्यनो वर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकपस्ति पुन्ना गन्धर्वसौम्यवर्णभरताख्य नवकण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षगोचरविस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि सममध्यरेखापुरदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवतासन्निधौ अनेकजन्मसु एकजन्मणि च हे दक्षिणपर्यन्तं बाल्यौवनकौमारवार्धकेषु रजप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्तदक्षिणार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्याणां मातृवंस्याणां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित दामातपसङ्घात कलशोत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासत्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतरात्राप्तोर्गाम शान्तप्रवाचेवय पौण्डरीक अश्वमेधादितकृतो पुण्यबलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्मोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारभिः भृग्वादिन्मन्वदष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहासप्रतिपादकन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादि पंचायुधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखासकवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वव्यूहव्यूह अन्तर्यामी अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषयप्रवरान्वित
भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यादिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राग आङ्गीर्ष भारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषय प्रवरान्मुत भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुट मकुट विजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राग आङ्गीर्ष भारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषय प्रवरान्मुत भारद्वाज गोत्रोद्भवाग भक्तलोक परिपालनाग किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताग श्रीवत्साङ्कित वक्षस्काग दिव्य कौस्तुभालङ्कृताग दिव्य पीताम्बरधराग दिव्य माल्योशोभिताग प्रपन्न पारिजाताग निजावताराग स्वर्ण गरुडवाहनारूढाग अचिन्त्यात्मत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराग सकल शाकात्यागिनो अखिल लोक पवित्रगोत्राग स्वर्ण नक्षत्रे मकर रासौ जाताग श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराग भार्गवच्यवण आप्नुमान और वेदर पंचानुषय प्रवरान्मुद भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं प्रातुनां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासनीं आनन्दगुणात्मिकां मूढप्रकृतिरूपां उत्तरनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पधनकां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि काश्यपवत्सारणैत्रत्रगानुषय प्रवरान्मुद काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकलसुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कसव प्रजापते संकल्पधनकां भूदेवी नाम्नीमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यां श्वेतव्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्यां तलङ्कृतां सात्वीं श्रीलग्नमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थिसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातकमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदा ही हम सब पर कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं। केवल आवश्यकता है हमें समर्पित होने की। मन वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पित होना ही उनके प्रति सच्ची भक्ति है। भगवान हमारे कण कण में व्याप्त हैं, भगवान पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं, उनसे कुछ भी अलग नहीं है। वे हमारे हृदय में हैं, हमारे बाहर हैं, सबके हृदय में है भगवान। सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, समर्थ भगवान की कृपा हमें अत्यधिक अनिवार्य है हमारे कल्याण के लिए। जप, होम, तीर्थ यात्रा न कर सकने वाले सामान्य मनुष्यों को गोविंद नाम स्मरण और स्वामी के दर्शन ही मोक्ष प्रदायक बन जाते हैं। भौगोलिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक आधारों पर तिरुमला को पूरे संसार में अति उत्तम आध्यात्मिक केंद्र माना गया है। ऋग्वेद में, पुराणों में, महाभागवत के दशम स्कंध में, श्री वेंकटाचल महात्म्य में, प्राचीन द्रविड़ वांग्मय में वेंकटाद्रि का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम वराह क्षेत्र के नाम से वर्णित तिरुमला को आज भी संकल्प पूर्वक आदि वराह क्षेत्र कहकर ही पुकारा जाता है। यह इस क्षेत्र की परंपरा है। आलवारों ने अपने दिव्य प्रबंधों में अद्भुत रूप से भगवान श्रीनिवास के यश का वर्णन किया है। प्रतिवर्ष श्री विल्लीपुत्तूर में श्री गोदा देवी माता के सन्निधि से लाए हुए फूलों
से गरुड़ सेवा में भगवान श्री वेंकटेश्वर का अलंकार किया जाता है। भगवान अलंकार प्रिय माने गए हैं। हमारे तिरुमला के वेंकटेश्वर स्वामी, इसे पुष्प मंडप भी कहा जाता है तिरुमला को। तिरुमला देवालय आनंद निलयम स्वयं व्यक्त दिव्य क्षेत्र है। भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के दर्शन करते ही उनकी कृपा दृष्टि, उनका दिव्य मंगल सौंदर्य, उनकी अभय मुद्रा हमें आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है। पुनः पुनः स्वामी के दर्शन करने की कामना पैदा होती है। अब मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है पवित्र जल से। सृष्टि के सबसे पवित्रतम मंगल सूत्र हैं ये, जगन्माताओं द्वारा धारण किए जाने वाले ये मंगल सूत्र भगवान वेंकटेश्वर स्वामी द्वारा माताओं को धारण करवाए जाएंगे। इस प्रकार भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की यह परिणय लीला अद्भुत है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का विवाह कल्याणम कहलाता है। साधारण विवाहों में भी हम देखते हैं कि पूरा परिवार, रिश्तेदार, वर वधू पक्ष के लोग आनंद में रहते हैं और व्यस्त रहते हैं। विवाह की तैयारियां समस्त परिवार का, समाज का जो मान है, इसमें दृष्टिगोचर होने लगता है और हर व्यक्ति सामाजिक दायित्व का निर्वहन करता हुआ नजर आता है। विवाह एक अद्भुत कल्याणमय परंपरा है। इस विवाह में सभी आनंदित रहते हैं, सबके मन प्रफुल्लित रहते हैं और आनंद ही आनंद है इसमें। इसलिए विवाह का पर्यायवाची बन चुका है कल्याण। अब ऐसे में यह तो परम पिता का विवाह है, कितना ही यह कल्याणमय होगा। वास्तव में देखा जाए, जिस प्रकार से हमें विवाह के प्रारंभ में संकल्प करवाया गया अर्चक स्वामी द्वारा कि हे प्रभु, हम यह विवाह जो कर रहे हैं, आपका कल्याणम जो मना रहे हैं हम श्रीवारी कल्याणम के नाम से, इसका परम उद्देश्य है समस्त लोगों का कल्याण करना। सभी लोगों के मंगल के लिए ही यह विवाह संपन्न किया जा रहा है। परमपिता ऐसा कह करके हमसे अर्चक स्वामी ने संकल्प करवाया था। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह समस्त वैवाहिक प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह विवाह परम पवित्र माना गया है। वैखानस आगमोक्त पद्धति का ही यहाँ पर अनुसरण किया जाता है। माना जाता है कि सहस्रों वर्ष पूर्व जब यह मूल विराट मूर्ति जो गर्भगृह में जिसके हम दर्शन करते हैं, वह मूर्ति एक सद्ब्राह्मण गोपीनाथ दीक्षित महाराज को वर्तमान में स्वामी पुष्करणी के पास एक चींटियों की बाम्बी के पास मिली थी। इस परम पवित्र मूर्ति को गोपीनाथ दीक्षित महाराज ने वहां से साफ करके, स्वच्छ पवित्र करके पूजन करना प्रारंभ किया और वर्तमान में जहाँ पर अभी भगवान प्रतिष्ठित हैं, खड़े रूप में जो गर्भगृह में भगवान हैं, वहाँ पर गोपीनाथ दीक्षित ने ही वहाँ पर प्रतिष्ठित किया और वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार पूजन किया था। तब से इसका वैखानस आगमोक्त पद्धति से ही पूजन होता है इस मंदिर में। अब अर्चक स्वामी मंगल सूत्र लेकर माताओं के समक्ष पहुँचे हैं।
माताओं को भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए मांगल्य धारण करवाएंगे। भगवान का आशीर्वाद, भगवान की पूजन कर रहे हैं। देखिए, दर्शन करें इस परम पवित्र मंगल सूत्र का। माता श्री देवी को पहले बांधा जाएगा, फिर माता भूदेवी को। ये दोनों वधुओं का विवाह एक साथ परम पिता के साथ संपन्न हो रहा है। तां हस्ते कुरुताम् अदः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। प्रजापतिः समगं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदान्वसुध्यन्ताम् तां हस्ते कुरुताम् अदः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే రాజహోమం కరిష్యే అవితరమణ్యస్వ మృతిరమణ్యస్వ స్వస్తిరమణ్యస్వ దేవసవిదప్రసమా ఇమాన్ లాజానామిత్యవిగార్గ్యాం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తతగ్రేణుమణ్యతాం
इयन्नार्यपभ्रूते नौलाजानावन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेन न मन्यताम् इयन्नार्यपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेन न मन्यताम् इयन्नार्यपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूस्वाहा ऐतेनमक्कस्तादेवसविदप्रासाभिः प्राणानागम्यास्यां श्रोतो श्रीनिवासनः वैवाकमहोत्सकर्माङ्गमोपासनाग्नो श्रोतोटुप्रागस्यतार्थं मतो देवतविष्णोतिर्घोष्यें मृदर्मुण्यस्वा शस्त्रमुण्यस्वा देवसविदप्रसवान् ओम मतो देवा अवन्तनाकतो विष्णुभुजक्रमे पृथिव्यासप्रधा विस्वाहा इदं विष्णुभुजक्रमे त्रिधानदे पदं समूढमस्यमाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः पदर्माणधारकन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि प्रसतगतोऽवदर्शते विन्दस्य गज्जस्य स्वाहा अद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः विवेचक्षरागतग् स्वाहा अद्यप्रासो पण्यवचाग्रवाकं वसृन्दते विष्णोः यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा ऐतेनमक्कस्तादेवसविदप्रासाभिः प्राणानागम्या अस्यां श्रोतो श्रीनिवासनः वैवाकमहोत्सकर्माङ्गमोपासनाग्नो क्रमसात् गुण्यातवृष्टान्त होमं करिष्ये अवतिरमन्यस्मा स्वस्तिरमन्यस्मा देवसविदप्रसवान् ओं दस्कणोत्तरजन्महाकरम् अग्नगे स्वाहा अग्नगे एण्णादाग स्वाहा अग्नगे नर्तगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रष्टं नमस्मे स्वाहा अग्नये इष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा इष्टेभ्यो स्वाहा विष्णुभ्यो स्वाहा वैष्णवदृष्टे स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा दोराब्धे स्वाहा देवीभ्यो स्वाहा तनोभ्यो स्वाहा रत्ये स्वाहा समृत्ये स्वाहा सर्वसमृत्ये स्वाहा ओम येदो औषधीमके स्वाहा श्रुतस्ते जोस्मैदेके स्वाहा यमस्यदिनके मृत्योर्मे भाग स्वाहा सूर्यदक्षिण में भाग स्वाहा वायुर्दि में प्राणान में भाग सुब्रह्मण्य में बुद्धि में भाग स्वाहा अग्निर्भुक्तक गस्वा वेदर्भुक्तक गस्वा देवर भुक्तक गस्वा पृथ्वी भुक्तक गस्वाहा अग्निर्जैनक गस्वा वेदर्जैनक गस्वा देवर जैनक गस्वा पृथ्वी जैनक गस्वाहा ओम सप्तमे अग्ने समितः सप्तजग्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा रुदात्मा गसन्ति सप्तगौणीना प्रणस्वाकृतेन स्वाहा तददान विद्वानविष्टभृतेन पूर्णमागतिं यथा विमनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषं इन्द्रागतो विस्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्तप्यन्ताम् ऐतेनमक्कस्तादेवसविदप्रासाभिः दक्षिण उत्तरतो अमायतान् देवताभ्यो नमः यथासकमिदास्तनं प्रतिष्ठापयामि सुमनात्मं क्षेमाय पुनरागमनागचाम् पवित्रं मे भूयाः पूर्णमस्य पूर्णं मे भूयाः सदसन् मे भूयाः सर्वं मे भूयाः अक्षरशक्तिजुहोमि अक्षराणि एकताः राज्यां दक्षिणायां वीच्यां पूर्वागां उत्तरागां नास्तिगन्तां पश्चिमतः परिजपनगां दक्षिणतः परिजपनगां उत्तरतः परिजपनगां पश्चिमतः विष्णुः सदनमसि दक्षिणतः विष्णुः सदनमसि उत्तरतः विष्णुः सदनमसि प्राच्यां विष्णुः सदनमसि सर्वान् प्रथमोक्ष्य गन्धं विसृज्य अभ्यप्रोक्ष्य आप्यागन्तामृतभवते आप्यागन्तामपोषदगामर्तां दीर्घागत्वाय बलाय शतागां पदञ्चमत्तसे त्रयागुषम् आपोगष्टामघापवस्थानबोद्धे उदातनां महेरणागिर्तसे यवसमोऽस्तुपासकते गणः
धृतिरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावो यत्सक्षया गजन्वता आपो जनयता जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधान् मयि प्रजां मयिग्निस्तेजो मेधान् मयि प्रजां मयीन्द्रियन्द्रियं ददातमय मेधां मयि प्रजां मयि शौर्यो कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्कृतं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पणपाद्यं पुनर्घ्यं प्रराचरणीयं समर्पयामि यदास्कं यदास्तप्रतिष्ठाभ्यां सबलार्थं क्षेमाय पुनरागमनागचान् अग्नये नमः पुरोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छ तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्री भूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के कल्याणोत्सव की विवाह होम में पूर्णाहुति संपन्न हो गई। सभी आह्वान किए गए देवताओं को उनके उनके हव्य प्रदान करके ससम्मान विदा किया गया। परमपिता का यह विवाह समस्त लोकों के कल्याण के उद्देश्य से 15वीं शताब्दी में अन्नमाचार्य महाराज ने प्रारंभ किया था। 600 वर्षों से यह निर्बाध गति से भगवान की असीम कृपा से चल रहा है। अब वारणमायरम का यह पवित्र पारंपरिक कैंकर्य संपूर्ण किया गया। वर के तरफ से आचार्य अर्चक स्वामी एवं वधुओं के तरफ से अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इस परम पवित्र वारणमायरम को संपन्न करते हैं। अभी भी अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही कन्यादान माताओं का कर रहे हैं। यह भगवान की असीम कृपा है अन्नमाचार्य के वंश पर। अब भगवान के गले में पहनी हुई वरमाला को, इस पवित्र पुष्पमाला के दर्शन करें। ये प्रथम वधू माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी को पहनाया गया। यह पुष्पमाला अति पवित्र है, दर्शन करें, प्रणाम करें। अब भरद्वाज गोत्र के श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में प्रकटित परमपिता भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को यह पुनः पहना दिया गया है। अब उतार करके द्वितीय वधू माता भूदेवी, धरती माता की अवतार भूदेवी को पहनाया जा रहा है। दोनों वधुओं को यह परम पवित्र पुष्पमाला पहनाई गई। अब इस पुष्पमाला को पुनः परम पिता के गले में पहनाया जाएगा और दोनों माताओं को भगवान के सिंहासन में ही प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। ये देखिए भक्तों के मुखों पर भक्ति, आस्था, विश्वास के भाव तरंगित
होते हुए परिलक्षित हो रहे हैं। वे अपने सांसारिक कामनाओं को भूलकर इस क्षण परम पिता के इस शुभ विवाह में अपने मन को समर्पित कर रहे हैं। भगवान की यही अपेक्षा भी है। वे कहते हैं कि मेरे चरणों में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें अमूल्य परमानंद प्रदान कर दूंगा सदा सदा के लिए। इसलिए आइए हम सब प्रणाम करें। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.